करते, जो भी बनाए मेरे सामने कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसे। को भी सुना ना हमने। जी जी जी। तो मैं भी पता है फैसल आपको सुन के क्या कह रहा था कि अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे ऐसे नौजवानों को जिनके ऐसे जज्बात हैं, लेकिन बड़े बड़े अच्छे नात खानों से ज्यादा सुर में पड़ रहे थे। जी जी, और काफी बारीक अगर देखा जाए बारीकी के साथ, जी जी बारीकी के साथ हर चीज समझ के। मैं तो बल्कि इसके बाद पूछने वाला था कि भाई कहीं से सीखा है, कहीं से तरबियत हासिल की है, किस तरह इतना ज़ौक है पढ़ने का? वैसे ही ज़ौक है और ये बराबर में बैठे हैं, इसलिए जो शुरू में होता था ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो अहमद भाई का एक आया था, आपकी याद, आपको याद है? मुझे याद है। वो चीज़ ना, वो इतना स्ट्राइक की, उसको करते 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 मैंने कहा यार चलो इस पे। अच्छा, ये रुझान की बात है कि आप जी जी कहाँ अपने दिमाग को लेकर जाते हैं और कितनी इंटेंसिटी से आप इस बात को जरा थोड़ा सा शर्म से ना छोड़ रहे हो कि आप भी अब उस्तादा में से आ गए हो। हाँ। सर मैं तो कभी अल्लाह करे कि मैं मेरे दिमाग में ये आई ना, कभी की जिंदगी में। अच्छा, वैसे ये बात आपने बहुत अच्छी की। हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत मसला ये है कि लोग ज़्यादा अपने आप को, जब अल्लाह इज्जत देता है, और बेशक अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही वापस देने वाला है, तो लोग कुछ सीधा बात दिमाग को ले जाते हैं, तकब्बुर जिसकी वजह से हमारे यहाँ अपने मुआशरे में बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो मेरे ख्याल से एक रमज़ान में भी एक दर्स मिलता है अहमद। और आप इसे अहमद अपने आसपास कैसे देखते हैं ऐसे लोगों को? मैं अगर खुद देखा जाए ना, ये घर की तरबियत, वालिदैन की तरबियत। अच्छा, वैसे खुदा का बड़ा अहमद बड़ा शुक्र है कि समा की जितनी फैमिली है ना, और हमारी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है माशाल्लाह ताला, हमें कभी इन बातों का एहसास नहीं हुआ कि कौन जो है वो दुनिया में कितना मशहूर आदमी है, कौन कितना छोटा और कितना बड़ा आदमी है। जो भी आता है वो इस प्लेटफॉर्म पे, उसकी आजिज़ी जो है, यकीन कीजिए वो आसमानों को छू रही होती है। इतनी आजिज़ लोग हैं सारे माशाल्लाह। अमली सबूत जो है ना, ये शख्स, वो ये शख्स है, बेशक है। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात। तरबियत की बात कर रहे थे जी। तरबियत के साथ साथ मुझे लगता है कि मेरे अंदर से वो हिस्स ख़त्म कर दी गई है कुछ आगे का सोचने की। मैंने अपने बड़े अच्छे वक्त के ऊपर बड़े ऐसे लोगों को मैंने देखा अपनी आंखों से, जो मेरे गाने, मेरे कलाम की वजह से उनकी सेहत, उनकी तंदुरुस्ती, मतलब वो उनकी नज़र आ रहा था कि वो बेहतर हो रहे हैं। मैंने कैंसर पेशेंट विज़िट किए हैं हॉस्पिटल जाके, जो उनके वालिदैन मुझे फ़ोन करते थे कि आप एक दफ़ा आ जाएँ, वो सुई नहीं लगा रहे, वो कहते जब तक ये नहीं आएंगे तो हम या इनको नहीं देखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही मौज़े हैं खुदा के, जो मैं ज़िंदगी में हर सेकंड हर लम्हा खुदा पे यकीन और पुख्ता होता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह अगर नवाजने पाए तो कैसे कैसे तरीके से नवाजता है। तो वो बस जितना आपके अंदर अल्लाह ताला देता है, उतना और झुकाव भी आ जाता है ऑटोमेटिकली, अगर आपकी सोल, आपकी रूह अच्छी हो अंदर से। वाह वाह, प्यारी बात की। इसके साथ ही कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। काफी देर से कॉलर, सॉरी मैं कॉलर बन के एक बात आपसे कहूँ, आपने बात की ना कि इंसान झुकता चला जाता है। हजरत सलमान जो थे, ये परिंदों से, हवाओं से बातें करते थे, तो इन्होंने एक परिंदे से पूछा, इन्होंने कहा तू इतना ऊंचा उड़ता है, तुझे कभी उड़ान से डर नहीं लगा? उन्होंने कहा नबी अल्लाह, तूने कभी हमें उड़ते गौर से नहीं देखा, हम जितना ऊंचा जाते हैं हमारी गर्दन उतनी जमीन की तरफ झुकी होती है, हम जमीन की तरफ झुकते हैं तो ऊंची उड़ान होती है। ये कानून कुदरत है, जो झुकेगा नहीं उसकी उड़ान जो है वो बड़ी मुख्तसर है। बिलाल भाई, बचपन से अम्मी अबू हमेशा ये कहते थे और यही बात सिखाते थे कि बेटा उसी दरख्त को फल लगता है जो झुका हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात पे ज़हन में रहती है। अच्छा जी, हमारे साथ जो हमारा सेगमेंट है, जो कि इंशाल्लाह रोज़ हुआ करेगा, जिसका नाम है चटखारों का समा, तो हम वेलकम करेंगे सुमेरा को। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मेरी बाबा वायरिंग हल्की सी आउट हो जाती है तो ज़्यादा नहीं चलती रहती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? आइए जी, आइए आइए आइए। इससे पहले कि मेरे बिल्कुल मैं बैठती हूँ। बैठिए 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 बैठिए। कैसे मिजाज है आपके सुमेरा? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। सुमेरा, चटखारों का तो नाम सुन के लग रहा है कि बहुत ही हमारे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, स्पेशली हमारी टीम के, बहुत मज़े आने वाले हैं, क्योंकि आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इफ्तारी बनाएंगे। तो क्या कुछ लेकर आ रही हैं आप? बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्विक एंड ईजी, जल्दी चीज़ें बनने वाली, बिकॉज असर और मगरिब का टाइम एक ऐसा वक्त होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। जी जी। तो इसलिए मैं चीज़ें जो बनाऊंगी वो जल्दी बनने वाली, ताकि किचन में कम से कम टाइम। अच्छा, जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत है, जिनको होता है कि नहीं जी स्पेशली डाइट फूड होना चाहिए, तो उनके लिए चीज़ हर वक्त फ्राइड ना हो। हाँ, ये हम वैसे भी गर्मी, आप मौसम देखें उस हिसाब से फ्राइड चीज़ें खाई भी नहीं इतनी जाती एकदम से। सारा कहा कि फ्राइड चीजें नहीं खाई जाती, पकौड़े फ्राइड होते हैं। नहीं, थोड़े से पकौड़े बहुत खाए जाते हैं, समोसे फ्राइड होते हैं, समोसे बहुत खाए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बिलाल भाई देखिए ना, सारा दिन तो हम रोजे में भूखा रहते हैं, नफ्स को मारते हैं, और जैसे नफ्स को मारते हैं तो उसके बाद ही हमने आलीशान अपने दस्तरखान सजाया होता है। वाले लोग जो हैं
ये किस दुनिया से आते हैं, बिलाल ये ना जी, खाएंगे, सबसे यहाँ पे ज्यादा अपना लोग- लेते हैं, सब खाएं, ये कौन सी दुनिया से आते हैं? कौन लोग हैं यार ये सबसे ज्यादा जो हमारे जो अस्पताल सजते हैं ना गैस्ट्रो की वजह से, पेट की बीमारियों की वजह से, या तो बकरा वो ईद से, सचते क्योंकि हैं लोग आपके इतना सिंध में गोश्त साफ खा पानी लेंगे। ना होने की वजह से, वो सचते हैं गर्मी में जो धूप में जो इंतजाम सरकार को करना था वो ना करने की वजह से, वो सचते हैं हॉस्पिटल में वैक्सीन ना होने की वजह से, लेकिन अरे बिलाल भाई खानों की हम वजह इस से चीज से कहाँ इनकार नहीं से? कर सकते, बिलाल भी इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, हमें खाबों का बहुत शौक है, इसलिए जैसे दस्तरखान सजेगा हमने नहीं देखना कि जी क्या है, हमने आप सबके एक- पकौड़े एक खा जाने। लफ्ज़ यूज़ कीजिए, खाबे नहीं कहते, कहते खाबा शरीफ। खाबे जो है इनका नाम अदब से देते हैं, ये खाने वाली चीजें होती है। तो पता चल रहा है कि जी बिलाल भाई और हम दोनों लाहौर से हैं, इसलिए हम खाने को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, और खाने को सीरियस भी लेना चाहिए भाई, लेकिन इतना भी ज़्यादा सीरियस इफ्तारी को नहीं लेना चाहिए कि मैं आपको हर बिल्कुल एक कचौरी सही सब बात कुछ खा सुना रहा लें। हूँ। मैं एक शख्स के साथ गया, मैं उसका ट्रांसलेटर था, वो बिल्कुल कराची के रहने वाले शख्स है वो, और अल्लाह ताला ने उनको इतना रिस्क दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो मुझे अपने साथ बरतानिया लेकर गए, बहुत साल पहले की बात है, और वहाँ उनकी डील हो रही एक फैक्ट्री को ख़रीदने की, और वो डील होने के लिए उनके घर में जिनसे हमने डील करनी थी, हम उनके घर में बैठे हुए खाना खा रहे। तो उन्होंने खाने के दौरान, जो शख्स कराची से गए थे, इनकी प्लेट में अदब से जो रोटी गर्म थी वो ला के रख दी और ठंडी रोटी उठा ली। उन्होंने कहा नहीं यार मुझे गर्म रोटी नहीं, यही खाने दो। उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर गर्म रोटी लाए और जो उन्होंने टुकड़ा खोला हुआ था वो फिर लेके गए। यकीन कीजिए वो शख्स जो है वो उनके टेबल से उठ गया, मुझे कहता है शाह जी चले यहाँ से, हमारा नहीं इनके साथ गुजारा, हम नहीं कारोबार कर सकते। वो लोग पीछे पीछे भागे कि हजरत हमारी तौकीर में कोई कमी रहे। उन्होंने कहा भाई मेरा तुम्हारा काम हो ही नहीं सकता। गाड़ी में कहता है यार पेट के लिए, इस एक रोटी के लिए मैं काम करता हूँ जिंदगी में, जिनको रोटी की इज्जत करनी नहीं आती उनके साथ मैं काम नहीं कर सकता। वाह वाह, ये लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो तौकीर करते हैं, इज्जत करते हैं। हम मिसाल के तौर पे मैं बड़े अदब से आपसे कह रहा हूँ, जितनी भी इस वक्त अल्टरनेटिव साइंस वेस्ट के अंदर है वो कहती है देसी घी खाना चाहिए, तेल पे हमने आपको गलत लगाया, अब पहले तेल पे हमें लगा दिया, अब कहते हैं तेल पे नहीं खाना। भाई ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के चोचले हैं, वही चीज जो हमें गांव में माएँ खिलाती थी वो बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल। और मुझे तो मेरी सहरी से याद आता, मेरे घर में चूरी बनती थी, इसमें देसी घी डाल के और शक्कर डाल के, वो इस इतनी अच्छी वक्त बातें करना कोई जरूरी है? आपने देसी घी की बात की तो मुझे अपनी की बनाई हुई चूरी याद आ गई, और वो ऐसी चूरी, हम कहते बस ये चूरी मिल जाए, चूरी खाए लो जी सो गए। अगर वो देसी घी खाते थे ना तो काम भी उतना ही करते थे। हाँ, बिल्कुल जितना खाते थे वो काम भी बिल्कुल। उतना ही करते थे। अब तो आराम के सिवा और इंटरनेट और फेसबुक इसके सिवा तो जिंदगी को यार अब तो हम क्रिकेट भी ना इंटरनेट पे खेलते हैं, बच्चे बाहर ही नहीं जाते। चोट लगती थी, चोट लगती थी तो हम चोट छुपाते थे, क्योंकि चोट लगती थी फिर अंगा से मार पड़ती थी कि चोट क्यों लगी, हम चोट छुपाते। अब बच्चा बाहर ही नहीं जाता, पसीना ही नहीं आता, धूप का उसको अंदाजा नहीं है, वो बेचारा थकता भी अपने फोन पर है। अच्छा सिफियानी, अच्छा बिलाल, मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है, हमारे तो बचपन में जब छोटे थे रोज़ा रखते थे तो पूरा एहतमाम होता था बच्चों की इफ्तारी का, और फिर माँ बाप एक तरह से बच्चों को इनकरेज कर रहे थे कि हाँ बच्चा रोज़ा रखे, फिर कहते थे माशाल्लाह से हमारे बच्चे ने सारे रोज़े रखे, फिर सबको बताते तो हम बड़े फख्र से और हो जाते थे कि हमने सारे रोज़े रखे, पूरे खानदान को पता चले एक तरह से। लेकिन अब आजकल माँ बाप कहते हैं नहीं गर्मी बहुत है, नहीं अब नहीं, बच्चों को ना डिस्करेज करते हैं कि हाई कैसे रखोगे, हाई बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। अच्छा कॉलर काफ़ी देर से लाइन पर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। भाईजान अफजाल, क्या हाल है आपके? खैरियत जी से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म फरमाइए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं हेपेटाइटिस का मरीज हूँ, मैं ये तली हुई चीजें खा सकता हूँ क्या? आप किस चीज के मरीज हैं? हेपेटाइटिस सी का मरीज हूँ और रमजान के रोजे में रख रहा हूँ, और रोजों में ये पकौड़े और ये बाकी तली हुई चीजें मैं खा। मेरे छोटे भाई, मेरे खूबसूरत भाई, मेरे अजीज दोस्त, तुम्हारा ये सवाल करना बनता है किसी तरह से भी। सेहत सबसे जो बड़ी बंदा हेपेटाइटिस का पेशेंट हो वो ये पूछे क्यों कि मैं ये पकौड़े खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता। अरे भैया तुम जिस भी स्टेज पर हो, अल्लाह करे कि तुम्हें सेहत मिले, लेकिन तुमने अपने मैदे को आराम देना है। देखो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीधा सीधा काम है यार। अल्लाह के रसूल ने जो काम किया ना, उससे बेहतर तरीका इलाज इस कायनात में आइंदा भी नहीं पैदा होना। आप रोजा एक खजूर पे रखो, यकीन करो जिंदा रहोगे। सहाबी 3-3 रोज की